पिछले साल में जिस हिसाब से बीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बहुत छोटे-छोटे किसान इसके साथ में जुड़े और ज़्यादा उत्पादन होने के कारण प्लांट अपनी सप्लाई टाइम से नहीं कर पाए। प्लांट की सप्लाई टाइम से ना होने की वजह से सप्लाई चेन इफ़ेक्टेड हुई और पेमेंट वहाँ से किसान साथियों को नहीं मिल पाए। अभी पिछले साल तक के पेमेंट लटके हुए हैं। इसीलिए आपको आगाह करना चाहता हूँ कि चकोरी इस बार अगर आप बिजाई करना चाहते हैं, तो प्लांट की सलाह के बिना ना करें। प्लांट आपका यदि श्योरिटी ले रहा है माल लेने की, तभी आप बिजाई करें। दूसरा एक पॉइंट आपको यहाँ फोकस करना होगा कि किसी भी दूसरे सोर्स से बीज लेने के बाद में आप बिजाई करके आप फंसे ना, जब तक कि प्लांट की सलाह ना हो। ठीक है, प्लांट से आप कंफर्म कर लें कि बीज उन्हीं से लेना है और माल अपना उन्हीं को देना है। रेट उनके साथ में साझा कर लें। रेट 600 रुपये प्रति क्विंटल है इस बार। और वो किसान साथी जो कि नए हैं और उनको इसका बहुत ज़्यादा ये दिखाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल खेती है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल खेती है। लेकिन प्लांट पर सही से इसका माल आपका तुल जाए और वहाँ से पेमेंट आपको टाइम से हो जाए, तो इससे बढ़िया खेती नहीं है। लेकिन अगर आपको पेमेंट प्लांट से नहीं मिल पा रहा है टाइम से, तो ये आपके लिए रिस्केबल भी हो सकता है। खासकर उन किसान भाइयों के लिए कि जिनका छोटा रकबा है और उनकी रोजी रोटी खेती ही है, क्योंकि आपका पेमेंट यहाँ पर डिले हो सकता है। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी डिले हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी प्लांट को आप पहले कंफर्म करें, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्रीमेंट बेस्ड खेती है। प्लांट आपसे हालांकि मना नहीं करेगा क्योंकि आपके क्षेत्र का प्लांट होगा, लेकिन अगर प्लांट मना कर भी दे तो आपके पास में कोई विकल्प नहीं है कि इस प्रोडक्ट को आप जाके मंडी में सेल कर दोगे या कहीं दूसरी जगह कर दोगे। आपके पास में सिर्फ एक सीमित विकल्प है, वो भी है प्लांट। तो चकोरी प्लांट पहले आप सेलेक्ट करें, उनसे ही बात करने के बाद बीज लें और बीज लेने के बाद ही अपने खेत में बिजाई करें। और अपने खेत में पहली बार में अगर बिजाई कर रहे हैं तो आप 1 एकड़ से ज़्यादा जमीन में इसकी बिजाई ना करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगने जा रही है, लेबर कॉस्टिंग भी आती है, हालांकि खर्चे दूसरी फसलों के मुकाबले कम आते हैं। ठीक है, इसलिए आप सबसे पहले प्लांट को खोजें और प्लांट खोजने के बाद प्लांट से ही संपर्क करके अपने खेत में इसकी बिजाई करें। मैं आपको ये आगाह करने के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि चकोरी की खेती जो भी किसान साथी इस बार कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं, किस टाइप से वो अपना उत्पादन अच्छा ले सकते हैं, किस टाइप से बिजाई करें और किस टाइप से वो आगे अपने रेट अच्छे ले पाएंगे, उत्पादन उनको कैसे ज़्यादा हो सकता है। साथियों, यदि आप बिजाई करने के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा सिर्फ बिजाई के लिए। देखिए, बिजाई करते समय आप 60 से 70 ग्राम बीज की बिजाई करते हैं। ठीक है, 60 से 70 ग्राम बीज का जर्मिनेशन अगर ठीक हो गया तब तो आपका खेत भर जाएगा। यदि आपका जर्मिनेशन ठीक नहीं हुआ तो आप वहां मारे जाओगे। ठीक है, चकोरी की खेती में सबसे अहम पार्ट होता है चकोरी का जर्मिनेशन। क्योंकि जर्मिनेशन अच्छा होने के बाद आप घनी जगह से पौधे उखाड़ के दूरी पर जहां जर्मिनेशन हुआ वहां रोपाई तो कर दोगे, लेकिन जहां पर आपका जर्मिनेशन नहीं है और बीज आपका कम जमा है, तो वहां आपके लिए समस्या होगी। ठीक है, तो चकोरी के जर्मिनेशन पर सबसे पहले फोकस करें। देखिए, चकोरी के बीज को आप 2 बार में बुरकाव करें। एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आप बिजाई करें। ठीक है, 2 बार में बुरकाव करेंगे बीज का आधा आधा। और अगर आप 70 ग्राम बीज की बिजाई कर रहे हैं तो आप लगभग 60 से 65 ग्राम बीज का बुरकाव पहले करें और अगले पहले ही पानी पर जहां जर्मिनेशन नहीं हुआ है, जो 5 से 10 ग्राम बीज बचा है, वहां पर आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। उससे आपको यह है कि आपका खेत खाली नहीं रहेगा और जर्मिनेशन ठीक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही इसका जर्मिनेशन करने के लिए आप जाते हैं, वहां पर बेसल डोज बहुत अहम होती है। देखिए, यदि बेसल डोज में आप चकोरी की बिजाई करना चाहते हैं तो आप चकोरी का बुरकाव तो करें बदरपुर के साथ में। बदरपुर आप ले सकते हैं, उसके साथ मिला के बुरकाव कर देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, और आपकी जो बेसल डोज है उसमें आप डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट लेना होगा आपको लगभग लगभग 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़। और उसके साथ में आप लेंगे पोटास। पोटास आप 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं और यूरिया खाद आप 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर बुरकाव करेंगे। इन तीनों साइड को बुरकाव करने के साथ में आपको एक सबसे अहम पॉइंट मैं बताऊंगा यहाँ पर, वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा हमारी चकोरी की खेती के लिए क्यों अहम होता है? देखिए, चकोरी की खेती में गलन ज़्यादा होती है और चकोरी की खेती थोड़ी सी नमी ज़्यादा रहने पर ही गलन पकड़ने लगती है। तो गलन और सड़न
सड़न से बचाव करने के लिए माइकोराइजा बहुत अहम प्रोडक्ट है। माइकोराइजा आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या तो बुरकाव कर दें, 200 लीटर के ड्रम में आप 4 किलो माइकोराइजा डाल दें और उसमें 2 किलो गुड़ डाल दें। 2 किलो गुड़ और माइकोराइजा मिलके वो 200 लीटर के पानी को बराबर फंगिसाइड बना देंगे और आप पहले पानी पर, पहली सिंचाई पर ही माइकोराइजा को पानी के साथ में चला दीजिए। इससे आपके खेत में जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी चकोरी की जड़ों पर फंगस बहुत कम होगी और चकोरी को फंगस बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगी। माइकोराइजा आपके चकोरी के आसपास एक ऐसा एरिया फिक्स कर देता है जिसमें से फंगस पौधे तक नहीं पहुंच पाती और चकोरी आपकी यहाँ पर स्वस्थ रहती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि हम जब चकोरी का जर्मिनेशन हो गया हो और चकोरी 1 से 2 सेंटीमीटर की हो गई हो तो उस टाइम पर हम उसका किस टाइप से देख रेख करेंगे। देखिए, जब आपकी चकोरी थोड़ी बड़ी हो चुकी है वहां पर आपको खरपतवार पर ध्यान देना होगा। खरपतवार की निराई कराते समय आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। चकोरी की खेती में अगर अच्छा उत्पादन आप लेना चाहते हैं तो वहां पर आप पहली निराई बहुत जल्दी से करा दें और एक बार में निराई कराने के बाद में तुरंत उसमें एक अच्छा स्प्रे करें। स्प्रे किस चीज़ का करना है, यहाँ पर ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें, उसमें 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया मिक्स करें और दोनों का घोल बनाने के बाद में आप एक स्प्रे दे दें। आप देखिए कितना लाजवाब आपका पौधा ग्रोथ करेगा और आपका पौधे की जो हरापन है वो बहुत अच्छा दिखाई देगा और पौधे में जो मोटाई है, तने की मोटाई, वो बहुत गजब की होगी। पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी चलेगी और जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने की क्षमता है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और पत्तियां आपकी बहुत तेजी से विकास करेंगी। इस टाइप से आप अपने पौधे का जो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो आप करेंगे। ठीक है, जैसे ही पौधा आपका लगभग 1 महीने का होता है, 1 महीने के पौधे पर आप पौधे को निकाल कर देखेंगे तो जो पौधा है आपका, चकोरी है, वो आपकी फटने लगती है। जब छोटा सा ही पौधा होता है ना, बहुत हल्की गाजर नुमा जब जड़ बनती है वो वहीं पर फटने लगती है। आप देखेंगे आपकी 30 से 35 दिनों में चकोरी में फटने का पहला लक्षण आपको दिखाई देने लगता है। जब हमें पहला लक्षण दिखाई देने लगे, यहाँ पर हमें पहली ही डोज में, जो कि हमें यूरिया खाद के साथ में एक जाइम डालना होता है, जाइम ग्रेनुअल, और उसमें ह्यूमिक एसिड का मिक्सअप भी हमें करना होता है। यानी कि यूरिया खाद हम लेंगे 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, या फिर इसके साथ में आप लेंगे कोई भी जाइम ग्रेनुअल। जाइम ग्रेनुअल हमें कितना लेना होता है, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब का डाल सकते हैं, यानी 10 किलोग्राम सागरिका आप मिला सकते हैं। ठीक है, सागरिका के साथ में आप यहाँ पर ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करेंगे और इसमें बोरोन आप मिक्स करेंगे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव के माध्यम से। यानी कि जो खाद है उसी खाद में बोरोन आप मिला लेंगे और मिला के पहले ही पानी पर बुरकाव कर देंगे। इससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा कि जो चकोरी आपकी फट रही है उसका फटाव रुक जाएगा और बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो 30 से 35 दिन का पहला फटाव होता है उस फटाव को दूसरे खाद रोक तो देते हैं, लेकिन वो फटाव फंगस को बहुत जल्दी से अट्रैक्ट करता है और चकोरी वहां से हमारी सड़ने लगती है, हमारा उत्पादन प्रभावित होता है, कुछ पौधे वहां पर हमारे नुकसान देते हैं। इससे बचाव करने के लिए हमारे पास में ये सबसे अच्छा विकल्प होता है। दूसरा एक सबसे अहम पॉइंट कि जहां जहां चकोरी आपकी घनी है वहां से चकोरी को निकाल के आप जहां दूरी पर पौधे हैं वहां पर रोपाई कर दें। पहले सिंचाई पर ही आपको ये काम करना होगा। आप ये ना सोचें कि चकोरी को रोपाई अगर हम करेंगे उखाड़ के तो वो होगा या नहीं होगा, वो 100% जर्मिनेट होगा और वहां पर आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो आपको 24 से 36 घंटे के अंदर ही पकड़ती हुई नजर आएंगी और पौधा आपका स्वस्थ चलने लगेगा। इस टाइप से पहला ट्रीटमेंट होने के बाद में आप चलेंगे जब पौधा आपका 45 से 50 दिन का हो जाता है, वहां पर आप कैल्शियम के चक्कर में ना पड़े। कैल्शियम जब आप लगाते हैं तो पौधे की जड़ों के पास में बहुत जल्दी से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पौधे की जड़ें गलने लगती हैं और वो हमारे पौधे को ऊपर से पत्तियों को झुलसा देता है, पौधे की पत्तियों की ग्रोथ को रोक के पौधे की जड़ पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसकी वजह से हमारी जड़ें फटने भी लगती हैं, बहुत तेज़ी से फटती हैं। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सल्फर लेना है। सल्फर कितना, आप 5 से 6 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए अगर आपकी दानेदार सल्फर है। यदि आपके पास में पाउडर फॉर्म की सल्फर है तो WDG 90% ले लीजिए, वो बढ़िया रहेगी। 2 से 3 किलोग्राम सल्फर आप WDG ले सकते हैं
यूरिया खाद आप कितना लेंगे? आप ले लीजिए यहाँ पर मुश्किल से 20 से 25 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति एकड़ के हिसाब से बुरकाव करने के लिए, और इसके साथ में आपको मिक्स करना होगा एक यहाँ पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का फंगीसाइड। फंगीसाइड कितना लेना है? 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसे मिला के आप सल्फर को यहाँ पर बुरकाव कर दें। देखिए कितना गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इससे क्या लाभ होगा आपको? सल्फर आपके पौधे की जो तेलीय कंटेंट होते हैं और इसे बढ़ाने का काम करती है। दूसरा, चकोरी के पौधे के अंदर जितना भी फंगस होता है पौधे की जड़ों के आसपास या पौधे में, उसे कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार होता है। सल्फर क्या करता है? सल्फर यहाँ पर पत्तियों के हरापन को, क्लोरोफिल को मेंटेन करके रखता है, यानी कि पौधे की भोजन बनाने की जो क्षमता होती है उसे मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ आपको सल्फर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सल्फर के रिजल्ट आपको इतने अच्छे मिलेंगे कि चकोरी की ग्रोथ आपको औसम देखने को मिलेगी। तो ये ट्रीटमेंट आप 50 से 55 दिन पर कर दीजिए और आप चकोरी के रिजल्ट देखिए कितने गजब के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इतना ट्रीटमेंट होने के बाद में आप बिल्कुल फोकस करके रखिए। आपको नई वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दूंगा जिसमें कि आप आगे का पार्ट भी समझ पाओगे। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और चकोरी की खेती से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हों वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपको यहाँ नंबर भी दे देता हूँ, बहुत सारे प्लांटों के नंबर हैं, आप सीधे संपर्क भी कर सकते हैं प्लांटों से। और यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।